आई एम डॉक्टर ऋषिकेश सागड़े, आई एम अ डेंटिस्ट। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किन केसेस में हम रूट कनाल कर सकते हैं, किन केसेस में हम सीमेंट कर सकते हैं और किन केसेस में हम दांत को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मोस्टली जो भी मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो 99% लोग जो भी आते हैं तो वही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम इस दांत में रूट कनाल की जगह पे हम सीमेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा एक वीडियो बनाए कि जिसके अंदर हम पूरा एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि कहाँ पे हम सीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे हम रूट कनाल कर सकते हैं और कहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो बेसिकली अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको एक सेंटर आइडिया तो आ जाएगा कि कहाँ पे हम सीमेंट करना, कहाँ पे सीमेंट करना चाहिए, कहाँ पे सीमेंट नहीं करना चाहिए, कहाँ पे रूट कनाल कर सकते हैं और कहाँ पे रूट कनाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो भी हमारे दांतों में काम होता है वो 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले तो हम एक तो दांत में सीमेंट कर सकते हैं, एक तो हम दांत में रूट कनाल प्लस कैप कर सकते हैं और या तो हम दांत को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दांतों के अंदर हमारे 3 मेन चीज़ें होती है। एक तो दांतों के अंदर सबसे अंदर हमारी नसें रहती है, जैसे इसके ऐसे नसें रहती है। उसके अंदर हमारे नसों को प्रोटेक्ट करने के लिए दो लेयर रहती है। उसमें से बोलते हैं इनेमल और डेंटिन। जब भी हमारे दांतों में कैविटी होती है तो अगर वो कैविटी दो ऊपर वाली जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनेमल और डेंटिन, अगर वो कैविटी उस दोनों लेयर के अंदर है तो उस जगह पे हम सीमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है और वो कीड़ा ऊपर वाले ही लेयर में है, इनेमल में या डेंटिन में, अभी भी आपका नस नहीं खुला है तो उस केसेस में हम सीमेंट कर सकते हैं। ये आपको अभी समझा। अगर कैविटी बढ़ते बढ़ते आपका पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरे लेयर में अगर आपका कैविटी पहुंच गया, जैसे कि अगर आपका कैविटी इनेमल को क्रॉस करके, डेंटिन क्रॉस करके अगर कैविटी पल्प तक चला गया तो उस केसेस में हम रूट कनाल नहीं कर सकते। उस केसेस में हम सीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो आइडियली जब भी कैविटी लगती है तो वो इनेमल को पास होके, डेंटिन को पास होके पल्प तक जाती है। कैविटी मतलब क्या? सड़न। जब भी कोई सड़न ये हमारे नसों तक जाती है तो नसों को इन्फेक्शन करती है, नसों को नेक्रोस करती है नेक्रोस करती है। तो नेक्रोसिस की वजह से जो भी नेक्रोटिक फ्लूइड बनता है, जो भी गैसेस बनते हैं, वो हमारे दांतों के अंदर बंद हो जाते हैं। अगर हमने वो कैविटी के अंदर, जो दांत के अंदर जो भी नेक्रोटिक फ्लूइड और गैस अगर हमने उसको रिलीज नहीं किया तो हमारे दांत को, हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसके केसेस में अगर जब तक हम उसको ओपन